हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट इंडस्को रायवेता में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल आपने सुना होगा, कच्चा तेल जो हम लोग वहाँ से अरब कंट्रीज़ से सबके सब हम लोग इंपोर्ट करते हैं, वहाँ से मंगाते हैं। और देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी क्रूड ऑयल पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। तो आपको पता है कि क्रूड ऑयल किस किस चीज़ों में यूज़ होता है और कितना परसेंटेज हम उसमें यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग पेट्रोल भरवाते हैं, रोड पर हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे, ठीक है ना, शिप्स हुए हमारे, हवाई जहाज़ जो चलते हैं, तो क्रूड ऑयल पे कितना डिपेंड है। चलिए, एक डेटा आया था 2023 का है, तो उसमें मैंने देखा था अभी सिस्टम पर। तो उसमें बताता हूँ कि जो रोड जो है, जो जो रोड पर जो हमारे जो व्हीकल्स जो होते हैं, जो चाहे वो कार हो चाहे आपके टू व्हीलर्स हों, ये 45%, 100% जो क्रूड ऑयल का जो फिगर है उसमें से 45% इस पर डिपेंड है, क्रूड ऑयल पे। एरोप्लेन की बात करें, जो हवाई जहाज़ जो चलते हैं, चाहे वो जेट एरोप्लेन हो या अपने नॉर्मल जो हवाई जहाज़ हुए, तो वो क्रूड ऑयल पर 7% उस पर डिपेंड है, क्रूड ऑयल पर 7% पोर्शन तो मेजर देखा जाए। और अगर अदर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, चाहे वो शिप का हुआ, जो 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 पानी के जो जहाज़ होते हैं, तो वो उसका जो खपत है, उसकी जो यूजेज है वो 6% है। तो ज़्यादातर रोड पर ही है। और पेट्रोकेमिकल की बात करें तो 14% है। जो हम लोग जो केमिकल्स जो वहाँ से क्रूड ऑयल से, कच्चे तेल से जो बनाते हैं, उसको रिफ़ाइंड करके, जो रिफ़ाइनरी में, जैसे आप देखो मथुरा रिफ़ाइनरी हुई, इसमें जब हम लोग चेंज करके उसको फिनिशिंग करके उसको अलग अलग ऑयल बनाते हैं, तो वो 14% है। और वहीं अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो उस पर 4% है। तो आप देख रहे हो कि जो गवर्नमेंट जो ई व्हीकल पे जो फोकस कर रही है, या सोलर के प्रोडक्ट पे, मतलब सोलर एनर्जी पे, आप देखोगे ना, ग्रीन एनर्जी जिसे बोलते हैं, इस पे इतना ज़्यादा फोकस कर रही है गवर्नमेंट, उसी वजह से कर रही है कि हम क्रूड ऑयल पर डिपेंड ना रहें बहुत ज़्यादा। क्योंकि आज भी आपका मतलब 45 और 7 60, मतलब ओवरऑल देखें तो 50% प्लस हम क्रूड ऑयल पर ही डिपेंड हैं। और आपको पता ही है कि अरब कंट्रीज़ अपनी मनमानी करती है। आज अगर क्रूड ऑयल के दाम कम है तो कल को वो बढ़ा भी सकते हैं। प्रोडक्शन कम कर देंगे तो अपने आप ही वो क्रूड ऑयल के रेट्स बढ़ जाएंगे। तो यही है कहने का मतलब कि ई व्हीकल्स पर इसीलिए गवर्नमेंट फोकस कर रही है, और सोलर एनर्जी पर, ताकि हम क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी कम कर सकें। तो इसलिए आप देखोगे पावर हुआ, और इन सब के स्टॉक्स कंसिस्टेंट बढ़ रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जीज़ हुई, पेट्रोकेमिकल्स, तो आप कंसिस्टेंट आप देखेंगे आने वाले टाइम में ग्रोथ होगी। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी क्रूड ऑयल को। बाकी मार्केट आप देख ही रहे हैं, कंसिस्टेंट मूव कर रहा है। एफआईआई की बाइंग चालू हो गई है। मैंने आपको पहले भी कहा था, लास्ट वीडियो में भी बोला था कि एफआईआई जैसे जैसे आने लगेंगे, और वो आएंगे ज़रूर, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे। क्योंकि इमर्जिंग जो कंट्रीज़ हैं एशिया की, उसमें जो इंडिया है सबसे लार्जेस्ट है कंजम्पशन मार्केट। क्योंकि यहाँ के लोग, हमारी यंग जनरेशन सबसे ज़्यादा खर्चा करती है, बाय करती है, एक्सपेंस करती है, और जीडीपी इसी से चलती है, एक की आमदनी दूसरे का खर्चा। और अगर आप आने वाले टाइम में अगर आप डेटा देखोगे, मतलब जो फ्यूचर के जो डेटा एक्सपेक्ट किए हुए हैं जो रिसर्च कंपनीज़ ने और हमारे आरबीआई ने भी, तो हमारी जीडीपी 6% से अबव ही है, कंसिस्टेंट ग्रोथ ही है। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। मार्केट में मैंने आपको पहले भी बोला था कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आप देखोगे एक चेंजेस दिखेगा आपको। अप्रैल मंथ से काफ़ी अच्छी गिरावट हुई है पिछले 6 महीनों में, लेकिन यह है कि यहाँ से आपको एक अपसाइड मूवमेंट दिखेगा। बहुत सारे रीज़न है, लेकिन यह है कि आप एक मोटा मोटा मान के चलें कि दुख भरे दिन बीते भैया, अब सुख आए हो। ठीक है ना। तो आपने सबसे बड़ी बात, आप बने रहे अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में या अदर इन्वेस्टमेंट में भी, तो ये बड़ी बात है इतनी गिरावट के बाद भी। और इतनी गिरावट के बाद भी अगर आपके पोर्टफोलियो में डबल डिजिट रिटर्न आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छी तरह से मैनेज हुआ है। असेट एलोकेशन बहुत अच्छा है उसके अंदर, जिसके अंदर लिक्विड फंड भी होंगे, मल्टी एसेट्स फंड्स होंगे, बैलेंस एडवांटेज फंड होंगे, ठीक है ना, इक्विटीज़ तो होगी, गोल्ड फंड्स होंगे। तो असेट एलोकेशन ज़रूरी है, मैंने हमेशा से बोला है। जो बड़े जो पोर्टफोलियोज़ हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ।
और जो एसआईपी चलाने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो एसआईपी चलाएं, लंबे समय के लिए चलाएं, कम से कम 10 साल तो वही चलाएं। भाई रिटायरमेंट तो वैसे 20 साल 30 साल में होगा, बच्चे हमारे 18 साल के बाद ही बड़े होंगे, उनको सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत 20 साल में पड़ेगी। तो लंबे समय में एसआईपी करें, तो आप देखो कि मार्केट में कितना भी डाउनफॉल आ जाए, कितना भी कोई भी करेक्शन आ जाए, चाहे कोई कंट्री में युद्ध हो जाए, चाहे रिसेशन आ जाए, आपकी जो एसआईपी है वो डबल डिजिट रिटर्न देती रहेगी। भाई मैंने अपनी एसआईपी इतने साल चलाई, 22 साल तो मुझे इंडस्ट्री के वो हो गए, 20 साल हो गए मेरे इन्वेस्टमेंट को भी देखा जाए तो। मार्केट में कितने फॉल आए आज तक, लेकिन घबराया नहीं मैं कभी भी। तो आपको भी घबराना नहीं है और डिसिप्लिन बनाए रखना है। डिसिप्लिन मतलब एसआईपी को इन्वेस्टमेंट करते रहना है एवरी मार्केट साइकिल में, चाहे मार्केट में कितनी भी गिरावट हो। जब आप पेड़ लगाते हो, पौधा लगाते हो, कोई छोटा होता है तो देखो धूप बरसात ये सब चीज़ आती हैं, लेकिन आप कंसिस्टेंट उसको पानी देते हैं, जानवरों से भी रक्षा करते हैं, तभी वो पौधा बड़ा होता है। और एक टाइम के बाद जाके वो पौधा इतना बड़ा बन जाता है कि तब उसको ना तो धूप कोई परेशान करती है, ना उसे कोई पानी देने की ज़रूरत है, वो सब चीज़ अपने आप ले लेता है। वो धूप भी बर्दाश्त कर लेगा, अगर कोई आंधी आती है तो भी बर्दाश्त कर लेगा, पानी वो इसकी जड़ें इतनी नीचे तक पहुंच जाती है, वो पानी वहाँ से ज़मीन से ले लेता है। तब आपने देखा कभी किसी बड़े वृक्ष को आप पानी डालते हो? नहीं देखा ना। तो छोटे पौधे गमले में जो होते हैं उसमें आप डालते होगे। तो यही चीज़ एसआईपी में, जब एक टाइम निकल जाता है, एक 15 साल प्लस हो जाते हैं आपके इन्वेस्टमेंट को, तो मार्केट में कितनी भी गिरावट आ जाए, आपका जो रिटर्न्स है वो डबल डिजिट आता रहेगा। जो बैंक और पोस्ट ऑफिस में डबल डिजिट नहीं आएगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आप कितना भी कैसा भी इन्वेस्टमेंट कर लें, लेकिन सिंगल डिजिट रिटर्न ही है बैंक पोस्ट ऑफिस में। तो बिल्कुल भी घबराए मत, अपने एडवाइज़र से बात कीजिए, किसी अच्छे एडवाइज़र से जो जिसको एक्सपीरियंस हो मार्केट का। और देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है, आप किसी से अगर बात कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, आप पर ऑप्शन है, आप मोबाइल के थ्रू अपना खुद भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मोबाइल आपको खुद आगे होकर सलाह नहीं देगा। मोबाइल आपको सिर्फ वही दिखाएगा जो आप देखना चाहते हो। वो आपको अपने आप बोलेगा नहीं कि भाई आप इस फंड में ना जाएं, उस फंड में आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, या उस फंड के अंदर रिटर्न्स ज़्यादा हैं, वो कुछ नहीं बोलेगा। आपकी वो नॉलेज है वो। लेकिन अगर किसी दूसरे बंदे को, आप दूसरे व्यक्ति को बीच में एंटर करते हो, तो वो उसकी नॉलेज है, उसकी रिसर्च है। बाकी आप खुद समझदार हैं, सब जानते ही हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताई हो। आप मेरे पुराने वीडियोस भी चेक कर सकते हो। तो ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट करते रहिए और लॉन्ग टर्म करिए इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म फंड्स अलग होते हैं, अगर आपको 1 साल 2 साल में पैसा वापस चाहिए या 6 महीने में पैसा वापस चाहिए तो वो फंड्स अलग हैं, और जो आपको 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्ट करने वो फंड्स अलग हैं। ठीक है ना? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।